प्यारे छात्रों, आज के इस वीडियो में 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका कक्षा 7वीं अध्याय 10 बीजीय व्यंजक के बारे में यहाँ पे देखिए आज के इस पाठ में चर और अचर के बारे में जानेंगे। तो चलिए इस पाठ को शुरू करते हैं और सभी क्वेश्चन के आंसर देखते हैं। अब यहाँ पर देखिए बहुत सारे आपके व्यंजक के पद दिए हैं, एक पदी, द्विपदी, त्रिपद, असमान और समान पद। तो यहाँ पे जो आपका देखिए सबसे पहले यहाँ से क्वेश्चन आपका स्टार्ट होता है। सभी प्रश्नों को पढ़कर दिए गए विकल्पों में आपको सही उत्तर चुनकर लिखना है और उसके सामने घेरा लगाना है। देखिए पहला क्वेश्चन लिखा है 5x की पावर 2 y में अचर है। देखिए यहाँ पे आपका जो चर होता है, चर तो आपका देखिए x और y के मान होते हैं और अचर आपका होता है 5। तो यहाँ पे देखिए अचर आपका जो होगा संख्यात्मक मान होगा। तो आपको यहाँ पे सी पर आपको इसमें गोला लगा देना है। ठीक है, चलिए गोला लगा दीजिए। और क्वेश्चन 2 देखिए 3xy की पावर 3 यानी आपका 3xy की घात आपका 3 है। इसमें x का गुणांक क्या है? तो देखिए यहाँ पे आपका जो संख्यात्मक मान होता है तो वही आपका क्या होता है, देखिए x के अलावा जो आपका बचता है 3y और क्यूब यानी आपका घात 3 दिया है 3y आपको यहाँ पे लगा देना है और इसमें आपको डी में यहाँ पे गोल घेरा भी लगाना है। इसके बाद देखिए क्वेश्चन 3 बीजीय व्यंजक 8xy का समान पद क्या है? अब समान पद मतलब क्या होता है, आपको जो इसी के बराबर आपका मल्टीप्लाई हो जाए। तो देखिए आपका -2xy देखिए आपका x और y दोनों में है यानी आपका सी आंसर 2xy माइनस होगा और आपको सी में गोल घेरा भी लगाना है। इसके बाद देखिए यहाँ पे क्वेश्चन आपका चौथा आता है व्यंजक 5x - 6y प्लस 2xy - 9 में कितने पद हैं? तो देखिए आपका यहाँ पे जो पद हो जाएगा आपका 4 ऑप्शन दिए गए हैं और आंसर आपका देखिए आपका पहला पद 5x, दूसरा पद 6y, तीसरा आपका 2xy और 9 यानी आपके टोटल इसमें 4 पद हैं। तो बी आंसर 4 और बी में आपको गोल घेरा भी लगाना है। इसके बाद देखिए क्वेश्चन आपका आता है 5वां, यदि x बराबर 2 हो तो तब 3x - 4 का आपका मान क्या होगा? तो ये क्वेश्चन भी आपका सिंपल सा है, 1 2 3 4 आपका ऑप्शन दिया है। तो यहाँ पे आप जब इसका मान निकालेंगे तो 3 दूनी 6 में आपका 4 घटाएंगे तो आपका 2 आएगा। तो यानी बी आंसर और आपको बी में गोल घेरा भी लगाना है। इसके बाद चलिए चलते हैं आपके नेक्स्ट क्वेश्चन, आपका क्वेश्चन नंबर आपका देखिए 6। तो इसमें देखिए क्या लिखा है, क्वेश्चन 4x - 5y में x तथा y के संख्यात्मक गुणांक लिखिए। अब देखिए x का आपका जो यहाँ पे संख्यात्मक मान क्या हो जाएगा, आपका यहाँ पे लिखा है ना 4x - 5y में x का संख्यात्मक गुणांक क्या होगा? तो देखिए यहाँ पे आपका बहुत सिंपल है, x के साथ आपका क्या है 4 है तो आपको यहाँ पे जो इसका आंसर होगा 4 होगा। और आपका देखिए y का संख्यात्मक गुणांक क्या है, तो y के साथ कौन सा है -5y है तो -5 आपका देखिए y छोड़ दीजिए, बाकी आपका इसमें आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद देखिए 7वां, ऐसे 3 व्यंजक लिखिए जिनमें से प्रत्येक में से 3 पद हों। तो देख लीजिए बहुत सिंपल है, आप पहला तो लिख दीजिए x + y - xy और दूसरा ab - ab। तो आप इसे कर दीजिए 5x - 6y + 2xy। तो आप यहाँ पे इस प्रकार से 7वें का भी आंसर कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए आपका इस पेज का भी आंसर कंप्लीट होता है। तीनों के तीनों आप यहाँ पे प्रत्येक 3 पद आप इसमें लिख लीजिएगा और 7वां और 6ठा का भी आंसर आपको यहाँ पे मिल गया है, कोई दिक्कत है नहीं, है ना। इसके बाद क्वेश्चन देखिए 8वां लिखा है, जब a बराबर 0 b बराबर 1 तो a का स्क्वायर - b स्क्वायर + 2 का मान क्या होगा? अब इसमें देखिए दिए गए आपका जो व्यंजक है ना, इसमें आपका मान तो आपका रखा हुआ है। तो जब आप क्या करेंगे a बराबर 0 और b बराबर 1 का मान रखेंगे तो a का स्क्वायर हो जाएगा और माइनस आपका देखिए ab - b स्क्वायर + 2 होगा। अब 0 का आप स्क्वायर करेंगे तो 0 ही मान आएगा और 0 के साथ आपका गुणा 1 करेंगे तो इसका भी मान आपका 0 ही आता है ना। और इसी प्रकार देखिए यहाँ पे आपका जो आपका b लिखा है तो b की जगह आप 1 का वर्ग करेंगे, आपका स्क्वायर करेंगे तो 1 का मान तो आपका 1 ही आता है। तो लिख दीजिए आप मान 2 देखिए इसका आपका 0 हो जाएगा, है ना। और अगली का मान आपका यहाँ पे देखिए 1 का करेंगे तो 1 ही आएगा माइनस में और प्लस आपका 2। तो यहाँ पर आपका जो आंसर हो जाएगा इस प्रकार से देखिए आपका 2 में से 1 घटाएंगे तो आपको 1 आंसर मिलेगा। क्वेश्चन देखिए 9 नंबर में लिखा है, बे पद पहचानिए जिनमें x है और फिर इनमें x का गुणांक भी लिखिए। तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है। देखिए पहला लिखा है 5 + x + zx। तो यहाँ पे आपको दूसरा लिखा है 12xy का स्क्वायर प्लस आपका 25। तो देखिए आपको इसको भी करना बहुत आसान है।
इसको करने के लिए देखिए आपको x वाला जो पद आपका हो जाएगा क्या हो जाएगा, zx होगा। और इसमें x का गुणांक कितना है, देखिए x को निकाल दीजिए, आपका z बचता है इसमें, तो वही आपका गुणांक होगा। और 12x का y का स्क्वायर 2, आपका देखिए y की पावर कितना है, घात आपका 2 है, प्लस 25 में जो आपका x वाला पद कौन सा हो जाएगा, 12x y की घात 2 होगा। तो इसमें x का आपका गुणांक क्या हो जाएगा, x को छोड़ दीजिए 12 और बचेगा y का घात 2। तो यहाँ पे यही आपका आंसर होगा। तो आप यहाँ पे देख लीजिए। इसके बाद क्वेश्चन देखिए 10वां, नीचे दिए गए व्यंजकों में पदों और उनके गुणनखंडों को लिखिए। तो ये भी क्वेश्चन आपका सिंपल है, 4x की घात आपका 3 माइनस 3xy। दूसरा है 4p घात 2 q 3p स्क्वायर प्लस 5। तो देखिए पहले को आप जब इसमें पद लिखेंगे तो आपका देखिए पद और गुणनखंड तीनों आपको अलग अलग छांटना है। तो व्यंजक आपका हो जाएगा 4x स्क्वायर माइनस 3xy, और पद देखिए क्या होगा, इसमें से देखिए आपका यहाँ पे 4x स्क्वायर और माइनस 3xy, आपके दो अलग अलग पद है ना। और इनका आप जब गुणनखंड करेंगे तो 4x और x बन जाएगा, इसे करेंगे तो -3 अलग और x अलग और आपका y अलग हो जाएगा। इसी प्रकार 4p की घात 2 q -3 q की घात 2 प्लस 5। देखिए आपको यहाँ पे पहला बार आपका हो जाएगा 4p स्क्वायर q और -3p q स्क्वायर, और लास्ट में आपका यहाँ पे 5 है ना। और इसमें देखिए आपको इसे अलग अलग कर दीजिए, 4p 2 बार है और q 1 बार, और -3 देखिए आपका यहाँ पे हो जाएगा, और p आपका सिंगल है और q आपका 2 बार है। और यहाँ पे आपको लिख देना है, 5 भी आपका यहाँ पे दिखाया गया है, ठीक है। तो कर दीजिए। क्वेश्चन 11वां देखिए, यहाँ पे व्यंजक 100 माइनस x की घात 2 का मान x बराबर 2 के लिए ज्ञात कीजिए। तो आपको देखिए x के जगह में आपको यहाँ पे 2 का मान आप रखना है, जो आपका x लिखा है इसमें उसके जगह पर आपको यहाँ पे 2 लिखना पड़ेगा, क्योंकि आपका 100 तो आपका सेम रहेगा, और x स्क्वायर में आपको यहाँ पे देखिए 2 रखेंगे तो आपका 100 सेम रहेगा, और x की जगह पे आपका 2 हो जाएगा। तो 2 की पावर 2, आपका 2 दूनी 4, ठीक है। आप इसे मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, 2 गुणे 2 करेंगे तो यहाँ पे 2 दूनी 4 हो जाएगा, और 100 में से 4 घटेगा तो यहाँ पे जो आंसर आएगा आपका 96, यहाँ पे उत्तर आ जाएगा। इसके बाद देखिए क्वेश्चन आपका आता है 12वां। तो इसमें लिखा है a बराबर 2 और b बराबर -2, तो a की घात 2 प्लस ab प्लस b का स्क्वायर का मान ज्ञात कीजिए। आप देखिए दिए हुए व्यंजक में a बराबर 2 तथा b बराबर -2 मान रखने पर a स्क्वायर प्लस ab प्लस b स्क्वायर में देखिए आपको यहाँ पे रखना पड़ेगा मान। तो आप इसमें मान रख दीजिए, देखिए b की जगह में आपको यहाँ पे -2 रखना है, और इसमें भी देखिए -2 हो जाएगा, और 2 की घात 2 करेंगे तो 4 आएगा, और 2 दूनी 4, आपका यहाँ पे माइनस लिखा है तो आपको माइनस भी लगाना पड़ेगा, 2 दूनी 4 माइनस का। और लास्ट वाले में देखिए आपका -2 का आपको घात, अब जब समान संख्या हो समंक तो आपको यहाँ पे प्लस में आता है, तो आंसर आपका यहाँ पे 4 हो जाएगा। 4 देखिए माइनस और प्लस कट जाएगा, बचेगा इसमें आंसर आपका यहाँ पे 4। तो आप इसमें उत्तर 4 देख दीजिए। बहुत ही सिंपल आंसर था, कुछ आपको इसमें करना था नहीं। क्वेश्चन देखिए 13वां, निम्नलिखित में समान पदों को आपको इसमें ज्ञात करना है। अब देखिए यहाँ पे इतने सारे आपके पद लिखे हैं, अब इनमें से आपको समान पद लिखना है। तो पहला देखिए छांट लीजिए, -x y की घात 2 और यहाँ पे 2x y की घात 2, यहाँ पे आपका पहला पद हो जाएगा, ठीक है, ये आपका समान पद होगा। दूसरे में देखिए -4 x की घात 2 और 20 x की घात 2 और y, यहाँ पे आपको इसे कर देना है, ठीक है। और इसके बाद देखिए यहाँ पे तीसरा 8 की x की घात 2 माइनस 11 x की घात 2 हो जाएगा। और यहाँ पे देखिए इसके बाद आपको यहाँ पे अगला भी लिख देना है -6x की घात 2, और चौथा लिखना है आपको यहाँ पे देखिए -100x, और इसके साथ देखिए 3 की घात आपको यहाँ पे 3x, और पाँचवा में देखिए -11y(x) और 2xy। तो आप इसे कर दीजिए। और छठा आप देखिए यहाँ पे लिख दीजिएगा 7 और y, तो आप इसे भी लिख दीजिए। पूरा आपको इसी प्रकार करना है, ठीक है। तो कर लीजिए, पूरे के पूरे आपको अलग अलग आपको पद बता दिए हैं। क्वेश्चन देखिए 14वां, निम्नलिखित व्यंजकों में एक पदी, द्विपदी, त्रिपदी व्यंजक दिए गए हैं, तो उनमें से द्विपदी व्यंजकों को छांट कर लिखना है। अब द्विपद मतलब आपके 2 पद जिसमें हो, तो 2 पद देखिए आपको इसमें आपके इतने सारे यहाँ पे अंक अलग अलग लिखे गए हैं, तो आपके चर और चर दोनों आपके इसमें शामिल हैं। तो आपका एक पदी, द्विपदी और 3 पदी सभी आपके इसमें एक साथ लिख दिए गए हैं। अब इसमें आपको छांटना है, तो चलिए छांटते हैं। यहाँ पे आपके द्विपदी वाले, तो देखिए द्विपदी वाले मतलब आपका इसमें 2 पद हो, तो 2 पद देखिए आपको तो यहाँ पे मात्र दिख रहा है जो
किस वाले में, आपको ये ए स्क्वायर प्लस आपका बी स्क्वायर में, इसमें आपके दो ही पद होंगे, ए स्क्वायर एक पद और बी स्क्वायर दो पद, है ना। तो ये कर दीजिए। और इसके बाद देखिए यहाँ पे आपको कोई है नहीं, लेकिन एक पद और है, 5 की माइनस आपका 3t, तो आपका ये भी आपका दो पद होंगे, जिसमें आपका दो देखिए यहाँ पे पद हैं, वही आपका द्विपदी होगा। क्वेश्चन देखिए 15वां, यदि x बराबर आपका 2 हो, ठीक है, यहाँ पे कंडीशन दिया गया है कि जब आपका x बराबर आपका 2 होता है तो आप उसमें क्या रखेंगे, यहाँ पे आपको रखना पड़ेगा 3x की पावर कितना लिखा है आपका 3 बार है, और प्लस 5x माइनस a का मान आपका 6 के बराबर है। तो देख लीजिए ये पूरा क्वेश्चन आप अच्छे से एक बार रीड करिएगा, और तब आपको यहाँ पे देखना समझ में आएगा कि भाई देखिए यहाँ का मान आपके 6 के बराबर है, तो a का मान क्या होगा। तो आप इसे कैसे करेंगे, देखिए व्यंजक जो है, व्यंजक में x बराबर 2 रखने पर ये करिए, और 3 की x की घात 3 प्लस 5 की 5x और माइनस a बराबर 6, यहाँ पे ये हो जाएगा। अब इसे आगे करेंगे हम, क्योंकि देखिए x के जगह आपको 2 रखना था, तो हम यहाँ पे जब आप मान करेंगे तो x के जगह हमने 2 रख दिया, तो ये देखिए आ गया, और 5x की जगह आप 2 रख दीजिए, और a का तो आपका सेम ही रहेगा, बराबर आपका 6। इसके बाद 2 दूनी 4 हो जाएगा, अब 2 3 6, 2 का गुणा 3 बार, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 कर दीजिए। देखिए जैसे आप करेंगे ना 3 बार, तो 2 दूनी 4, 4 दूनी आपका 8, तो इसका मान आपका यहाँ पे 8 आता है। इसीलिए मैंने यहाँ पे नीचे क्या लिख दिया है, यहाँ पे 8 लिखा है, प्लस लिखिए 5 दूनी 10 और माइनस a बराबर 6, और इसी प्रकार देखिए 8 तरीक आपका यहाँ पे 24 हो जाएगा, और यहाँ पे आपका 10 और माइनस a बराबर 6, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे आपका जो क्वेश्चन देख समझ में आ रहा होगा कि 24 और 10 आपका 34 हो जाएगा प्लस प्लस वाले, और माइनस a बराबर 6 है। अब मैं क्या करूँ, अगर मैं 34 को उधर ले जाऊँ तो आपका माइनस में हो जाएगा, पक्षांतर कर दीजिएगा, तो यहाँ पे आपका 6 माइनस आपका 34 होगा। अब देखिए माइनस आपका a भी है, और उधर 34 में 6 घटाएंगे तो माइनस आपका 28 आपका आएगा, माइनस में आंसर लगेगा, क्योंकि जो आपका बड़ा अंक होता है वही आपका आंसर आता है। और a का मान आपका सीधा सीधा यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस माइनस कट जाएगा, और यहाँ पे जो आंसर है आपका 28 आ जाएगा। तो इस प्रकार से देखिए यहाँ पे आंसर करना था, और हमने आपके पूरे 1 से लेकर 15 तक क्वेश्चन के आंसर आपको दे दिए हैं। अगले आपके अध्याय में देखिए यहाँ पे अगले पार्ट का आंसर देंगे, और यदि आपने अभी तक नहीं देखा है तो सभी पार्ट के उत्तर आपके यहाँ पे गणित के डाल दिए गए हैं। टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पे आपको जो है लिंक भी मिल जाएगा। मिलते हैं। अब अगर तुम्हें कोई वीडियो पसंद आई तो यार लाइक मारो, एम करते हैं 2,60,000 लाइक। कंप्लीट तो वैसे ही नहीं होने, लेकिन बोलने में क्या जा रहा है ना। और अगर तुम लोग नए